ईरान और के ऊपर जो जंग के हालात बने हुए हैं उसकी मैं आपको एक खबर बता रहा हूं। शुरुआत एक तस्वीर से करते हैं। यह तस्वीर आपको इस जंग की वजह, ईरान के हालात, रेडिकलाइजेशन किसको कहते हैं, इस्लामी अतिवाद क्या होता है, एक छोटे से वीडियो ने सब बता दिया। ये आयतुल्लाह अली खामेनेई हैं, सर्वोच्च नेता हैं ये ईरान के। एक छोटा सा बच्चा इनके पास जाके क्या कह रहा है, छोटा सा, कितनी उम्र होगी इस बच्चे की, 10 साल 10 साल का बच्चा ये कह रहा है मैं शहीद होना चाहता हूं। आयतुल्लाह के सामने ये कह रहा है मैं शहीद होना चाहता हूं, मुझे भेज दो जंग पे। और वो क्या जवाब देते हैं, उनका जवाब ठीक था, तुम पढ़ो लिखो, साइंटिस्ट बनो, देश के इस्लाम के काम आओ और 80-90 साल के हो जाओगे जब, तो शहीद हो जाना। जवाब में प्रॉब्लम नहीं है, वैसे जवाब में भी प्रॉब्लम है, शहीद क्यों होना। बच्चा कह रहा है 10 साल का, मुझे शहीद होना है। सुन लीजिए। شما اول بزرگ بشین، انشالله قدرتون بلند بشه، درس بخونین و عالم بشین و انشالله برای اسلام مفید باشین. یه 80-90 سالم عمر کنین بعدم شهید بشین. प्रोफेसर साहब, यही है ना मूल, यही है ना मूल, यही है। चूंकि दीन की शिक्षा का ये अनिवार्य हिस्सा है और इस बच्चे को कोई ऐसे तो एकाएक तो किसी घर में भी, घर ने तो नहीं पढ़ाया होगा, घर तो कोई अपना माँ अपने बच्चे को शहीद होने के लिए नहीं बताया होगा, या हो सकता है कि पिता को ही इतना इंडोक्ट्रिनाइज किया गया हो, माता भी उतना ही इंडोक्ट्रिनाइज हो, तब जाकर के बच्चे में ये हो सकता है कि इस प्रकार का जज्बा पैदा हो जाए कि वो अपने जीवन को खत्म करने के लिए, शहादत को, डेथ को ग्लोरीफाई किया गया है इतना। देखिए वही तो इसीलिए कर रहा है बच्चा। वही मैं क्या कह रहा हूँ, वही चूंकि उसको मदरसे की शिक्षा में यही मिला होगा और वो आकर के निश्चल मन भाव से उसको लगा होगा कि भाई इससे तो जन्नत मिलती है, बाल मन से। तो बाल मन जो है वो हमारे राइट विंग में भी बाल मन है, तो वो जाकर के उन्होंने बोल दिया होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा अपडेट दे देता हूं जो हो क्या रहा है अभी जंग के फ्रंट पर। अमेरिका और ईरान के बीच तीसरे राउंड की बातचीत पूरी हो गई है। अब इसमें बड़ी क्लैरिटी आई है थोड़ी कि अमेरिका क्या चाहता है और ईरान क्या कह रहा है। अमेरिका ने अब साफ साफ ये कह दिया है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रह गई है, कि परमाणु समझौता करना पड़ेगा और नहीं करेगा ईरान तो हमला होगा। अब परमाणु समझौते में क्या होगा, बड़ी क्लियर कट डिमांड सामने आ गई है अमेरिका की और इजराइल की। इनके 3 बड़े परमाणु संयंत्र हैं, फोर्डो, नतांज और इस्फहान। इन तीनों को पूरी तरीके से शट डाउन करे ईरान, ये पहली मांग है यूएस और इजराइल की। इसके अलावा उसके पास जितना एनरिच्ड यूरेनियम है, संवर्धित यूरेनियम है, वो सारा का सारा स्टॉक जो है वो अमेरिका के हवाले करे, 1 ग्राम भी अपने पास नहीं रखेगा। तीसरा, किसी भी तरीके के एनरिचमेंट पर फुल बैन, आजीवन बैन। आज के बाद ईरान कोई यूरेनियम एनरिचमेंट करेगा ही नहीं, यह तीसरी डिमांड है। इसको आप, अमेरिकी विदेश मंत्री ने कुछ बोला है इस पर। अच्छा, वो ये बता रहे हैं क्योंकि ईरान बार बार ये कहता है ना कि भाई हमारे तो सिविलियन यूज के लिए, मुझे तो हथियार बनाना ही नहीं है, बम बनाना ही नहीं है, तो वो उसका जवाब दे रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारे देश न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए हुए हैं, जिनके पास बॉम्ब नहीं है, उनकी तरह करो ना। ये जमीन के 500 फीट नीचे जाके क्यों आपको यूरेनियम रखना है, जमीन के ऊपर रखो। सारे रिएक्टर जमीन के ऊपर हैं, भारत में भी जो भी बने हुए हैं सब जमीन के ऊपर बने हुए हैं, क्यों आपको ऐसे चोरी छुपे काम करना है। सुनिए। The fact that they insist not just on enrichment, but on enrichment in locations located inside of mountains is, I think you would have to lack common sense to not know what that means or what that could mean. If in fact what you're interested in is a peaceful nuclear program, you can do it like most of the countries in the world do it, which is they have above ground reactors and they import the fuel. We have deals now to do that with countries. You're building missiles that could potentially carry warheads. That doesn't sound to me like someone who's a country that's not interested in building weapons. So it's not just the rhetorical, it's the actions that back the rhetoric. अब ये पहली बार थोड़ी बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये तब से टॉस इधर से टिकटॉक चल रहा था। ये कहते तुम बम बनाओगे, हम नहीं बनाने, वो कहता है मुझे बम बनाना ही नहीं है। ये क्लियर बात रूबियो ने कही। दुबई सिविलियन यूज के लिए न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए, बिहेव लाइक अदर कंट्रीज, जैसे बाकी देश करते हैं। यूरेनियम इंपोर्ट करते हैं हम भारत यूरेनियम इंपोर्ट करता है, हमारे पास यूरेनियम के बहुत भंडार में थोड़ी है।
लेकिन हमें न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए तो हम यूरेनियम इंपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं तुम भी इंपोर्ट करो, क्यों ये 500 ग्राम 700 किलो 700 किलो तुम्हें अपने घर में रखना है, वापस दे दो हमको, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अब ये जंग ये ईरान ने इसको रिफ्यूट कर दिया, बिल्कुल सीधे साफ तौर पर कहा ये शर्तें तो मान ही नहीं सकते। तो अब क्या बचा? अब लड़ाई बची। अब ईरान अमेरिका पर कब हमला करेगा यही सवाल है, क्योंकि ईरान अमेरिका के बीच तीसरे दौर की बातचीत बिना किसी ऐलान के साथ खत्म हो गई। इतना जरूर कहा गया है कि हम चौथे दौर की बातचीत इसी हफ्ते दोबारा शुरू करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अरागची जो हैं उन्होंने अब इसे अब तक की सबसे गंभीर और लंबी बातचीत जो है वो बताया। अगले खबर पर आ जाइए। अब इजराइल क्या कर रहा है इस बीच में? इजराइल हिजबुल्लाह को मार रहा है। क्यों मार रहा है? वो इसी से जुड़ा हुआ है। वो अभी ये सुनिश्चित कर रहा है कि अगर एक बार ईरान से झगड़ा हुआ तो ये हिजबुल्लाह, हमास, हाउती ये सब कूद के आएंगे ईरान के बचाव में। तो वो पहले से ही इनको पीट के कमजोर कर रहा है कि ये इस लायक ही ना बचे कि मेरी जो असली लड़ाई है उसके बीच में ये कुछ मुझे डिस्टर्ब कर सके। तो इजराइल कैसे बॉम्बिंग कर रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूं। हिजबुल्लाह वाले शॉट्स होंगे वो चला दीजिए। ये तो रिफ्यूलिंग जो फ्यूल टैंकर्स वगैरह वो एयरक्राफ्ट है ये सब आ रहे हैं। आपके पास हिजबुल्लाह के ऊपर हमले की तस्वीरें होंगी, वो दिखा दें। एक और इंटरेस्टिंग खबर आई है, ये जो आप देख रहे हैं, इजराइल में तैयारी चल रही है कि अगर जंग हो गई तो अस्पतालों में जो इतने पेशेंट हैं इनका क्या करेंगे? इन सारे पेशेंट्स को अंडरग्राउंड शेल्टर्स में शिफ्ट करने की तैयारी इजराइल में हो रही है। ये सारी खबरें ये बता रही हैं कि आप जंग के दरवाजे पे पहुंच चुके हो, बस दरवाजा खुलना बाकी है। सारी तैयारी हुआ। ये जो वो जो हिजबुल्लाह के ऊपर हमला हो रहा है ये उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हो। तो प्रोफेसर साहब क्या निष्कर्ष है? देखिए, मैं जो अभी तक कल जो रात में निकल करके वार्ता के बाद कल ही रात में मैंने देखा था कि ये टेलीविज़न स्क्रीन पर ये खबरें आ रही थी कि बातचीत जो है वो बेनतीजा निकला है। और इसके बाद मुझे लगता है कि जो युद्ध है उसकी गुंजाइश ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो शर्तें ट्रंप थोपना चाहते ईरान पर, कोई भी स्वाभिमानी देश उसे मानने के लिए तैयार नहीं होगा। ठीक है सर। तो आप मतलब ईरान ने रिजेक्ट भी कर दिया, लेकिन ये कहा चौथे दौर की बातचीत हम अभी जल्द शुरू करेंगे। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही चलता है। जो हम लोग सोच रहे कि अब कल युद्ध होगा, आज युद्ध होगा, मुझे नहीं लगता कि युद्ध अभी भी होगा। अच्छा। चौथे राउंड की बातचीत होगी। उस बातचीत इतनी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं कि उस पर बहुत स्टेप्स होते हैं। अब तो बड़ी क्लियरली अपनी डिमांड्स अमेरिका ने बता दी और ईरान ने रिजेक्ट कर दी। उससे क्या फर्क पड़ता है? इसीलिए तो बातचीत होती है। एक बार रिजेक्ट कर दी, अब जब चौथे राउंड की बात होगी तो बोले अच्छा ठीक है, अब इसमें से क्या बातचीत की जा सकती है। ठीक, आप अभी भी जो कह रहे हैं, अभी भी आप मानते हैं कि जंग अभी थोड़ी दूर है? दूर है। ओके, चले।